जय हिंद दोस्तों। हाय गाइस, आई एम आरजे राउत फ्रॉम एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राउत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर न्यूज़ के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज चल रहे हैं अदर न्यूज़, देश विदेश जो भी न्यूज़ हैं, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज के अदर न्यूज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2023। 12 सितंबर 2023 की जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जितने भी अदर न्यूज़ हैं, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रही हो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोजाना वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिले। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में कौन G20 की अस्थायी सदन बन गया है गाइस? तो भारत की अध्यक्षता में कौन G20 की अस्थायी सदस्यता बन गया है गाइस? तो अफ्रीकी संघ हो गया है गाइस। आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जाते हैं और याद रहे कि कौन हो गया है, तो अफ्रीकी संघ हो गया है। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को अध्यक्षता सौंप दी है 21वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो अगर हम थोड़ा डीपली चर्चा करते हैं तो अगर हमारा पहला पॉइंट यही बनता है कि अफ्रीकी पॉइंट पहला हमारे गाइस याद रहे, जितने भी क्वेश्चन गए सारे क्वेश्चन। अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 के अस्थायी सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की है गाइस। इस समय G20 के नेताओं का महामंथन भारत में चल रहा है गाइस। तो याद रहे कहाँ चल रहा है, तो भारत में महामंथन चल रहा है। अगर हम आप बात कर लेते हैं आज के अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो आज के जितने भी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? नाटो सदस्य बन गया है, फिनलैंड बन गया है। आंसर याद रहे, फिनलैंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, SCO परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में कौन सा देश नवा अस्थायी सदस्य बन गया है गाइस? तो आंसर है ईरान बन गया है। कौन बन गया है? ईरान बन गया है। कौन सा देश हाल ही में ब्रिक बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र शामिल किया गया है गाइस। आंसर याद रहे, भारत की पहल की तहत कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैटर्स एलियन का स्थापना सदस्य बन गया है? तो नेपाल बन गया है। कौन बना है? नेपाल। याद रहे, नेपाल बन गया। भारत का पहल के तहत कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैटर्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल बना है गाइस। चलते हैं अपने आज के अदर इंपॉर्टेंट के बाद आज के अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। आज का अगला क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है गाइस? तो याद रहे, किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु में किया गया है गाइस। याद रहे, अगर इसके हम पॉइंट के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है गाइस। तो बात करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन है गाइस, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री KJ, एक बार फिर से जान ले, बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री KJ जार्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया है, जो शहर के बिजली वितरण बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने शहरी परिदृश्य की सुरक्षा, विश्वसनीय और सौंदर्य वृद्धि के लिए बेंगलुरु को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थित अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बीसी बिस्कॉम और बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के बीच एक सहयोगी प्रयास किया गया है। इस याद रहे तो कौन अंडरग्राउंड किया है, पहला तो बेंगलुरु हो जाएगा इंश्योर याद रहे। अब बात कर लेते हैं किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, तो यह आंसर है बेंगलुरु में किया गया है। आज के हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो आज के अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रहे। पहला क्वेश्चन है किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है गाइस। किस शहर में देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो भी नई दिल्ली में किया जाएगा, आंसर याद रहे। भारत को किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिली है, तो चेन्नई में मिली है गाइस, याद रहे कहाँ मिली है, चेन्नई में मिली है। अगला बात करते हैं। अगला है भारत किस शहर में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा चुका है, तो बेंगलुरु में बनाया जा चुका है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, पर ये सब अदर न्यूज़ में आते हैं गाइस, याद रहे। अगला क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लेटेस्ट हैं गाइस, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? कौन लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लॉन्च किया गया। ट्रांजिट कार्ड कौन लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है, आंसर याद रहे। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में, अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गाइस, तो चर्चा होती है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड के लॉन्च के साथ आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है गाइस। इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवार के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग खुदरा और ई कॉमर्स भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है गाइस, तो याद रहे कार्ड के इतने फ़ायदे हैं गाइस। तो बात कर लेते हैं आज के अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया, तो एसबीआई बैंक, याद रहे एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया गया। तो चलते हैं अपने आज के अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो मार्च 2023 में आईआरसीटीसी और किसने मिलकर नेसा ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये आंसर हो जाएगा, लॉन्च करने की घोषणा की है तो एचडीएफसी बैंक ने की है गाइस। कौन सी बैंक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मैरियट साथ भारत का पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है गाइस, याद रहे एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। मार्च 2023 के समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधक में एनपीए प्रबंधन में किस बैंक शीर्ष प्रदर्शन किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है गाइस, आंसर याद रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आज के जितने, कहाँ पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजन किया गया है, एक बार फिर से जान लेते हैं। कहाँ पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजन किया गया है, तो आंसर याद रहे अरब सागर में किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरब सागर में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो अरब सागर में किया गया है। भारत और फ्रांस के नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वां संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैगर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों में भाग लिया है गाइस। 3 दिवसीय अभ्यास के संयुक्त संचालक पुनर्गठन और विभिन्न
सामरिक युद्ध अभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेना की इकाइयों ने अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने आपसी अंतर संचालनीयता बढ़ाने और क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिति को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की मांग की है गाइस। तो याद रहे मांग की गई है गाइस। कहाँ हो रहा है तो कहाँ पर भारत और दो पक्षीय नौसेना अभ्यास और उन्हें कई आयोजन किया गया था, अरब सागर में किया गया है गाइस। अब बात कर लेते हैं आज के अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। किस जहाज को राष्ट्रपति रंग का कार्टन रेजर पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। कहाँ से दिया गया? INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। आंसर याद रहे दीपिका मिश्रा बनी है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है गाइस। याद रहे ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। भारत सेना कहाँ पर विशाल सैन्य अभ्यास अग्निसात 1 का आयोजन किया है? तो लद्दाख में किया गया है। ये भी आंसर याद रहिए गाइस। अगला क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमन द डेड इन बनारस विमोचन किया गया है? तो आंसर याद रहे राधा अयंगर को नियुक्त किया गया। किसे? राधा अयंगर को नियुक्त किया गया गाइस। जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो किस के द्वारा लिखित मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अश्वनीधर सिंह के द्वारा किया गया है। किस के द्वारा लिखित पुस्तक ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडिया फॉरेन सर्विस का विमोचन किया गया? सतीश चंद्रा के द्वारा किया गया है। आज की जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य में कैबिनेट ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दी है गाइस? तो किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार ने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कौन दिया है? तो झारखंड सरकार ने दिया है गाइस। अगर हम बात करते हैं सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य के एक महत्वपूर्ण कदम झारखंड सरकार ने अपने सार्वभौमिक पेंशन योजना ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगति का कदम उठाया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की गई। ट्रांसजेंडर आबादी को जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक क्षण है गाइस। तो याद रहे कौन सरकार ने की है? तो झारखंड सरकार ने की है। अगर हम बात कर लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में तो वो भी सारे इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर न्यूज़ है आज हमारा आज की जितनी भी सारे कुछ। तो किस राज्य विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरल ने। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दी है गाइस। अगला है, किस राज्य मंत्रिमंडल हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन की नीति मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है गाइस। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। आंसर याद रहे। चलते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट है गाइस। याद रहे आज के हम जितने भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट और सब नए अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया गाइस? किस देश ने सरकार स्कूल में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने से प्रतिबंध लगाया गाइस? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस ने लगाया। कौन लगाया? फ्रांस ने लगाया गाइस। आंसर याद रहे फ्रांस ने लगाया है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं फ्रांसीसी प्रशासनिक अदालत ने स्कूल में मुस्लिम छात्राओं को पारंपरिक कपड़े पहनने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया है जिसने दावा किया गया था कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और इससे समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भड़क सकती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्कूल में अबाया पहनने से प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा है गाइस। याद रहे कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। इंश्योर याद रहे। आज बात किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने से प्रतिबंध लगाया? तो फ्रांस में लगाया गया है।
अगर आज की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और नए हैं, लेटेस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कोरापुट कालजीरा किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है? उड़ीसा के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग मिला है गाइस, आंसर याद रहे। अगर हम चर्चा करते हैं तो उड़ीसा के कोरापुट जिले ने अपनी प्रसिद्ध चावल किस्म कोरापुट कालजीरा चावल के लिए प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिससे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है। इसे सुगंध चावल की किस किस्म की खेती कोरापुट जिले में आदिवासी किसान द्वारा पीढ़ियों की जा रही है और यह अपने पोषण मूल्य के लिए बेस कीमती है गाइस। कोरापुट कालाजीरा चावल अपने काले रंग, असाधारण सुगंध, मनभावन स्वाद और मनभावन बनावट से प्रसिद्ध है। इसके स्वरूप की तुलना अक्सर धनिया के बीज की जाती है गाइस, याद रहे किसे दिया गया है? तो उड़ीसा के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं किस राज्य के सेलम सागे ने जीआई टैग प्राप्त किया? तमिलनाडु ने। किस राज्य के चोकवा चावल ने जीआई टैग मिला? था असम ने। किस राज्य में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद के जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। किस शहर केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी बुटकास्ट और मुक्सबुजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दिया गया है, आंसर याद रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। 14 मार्च नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और 14 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 15 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 16 मार्च 17 मार्च ये थे। राष्ट्रीय वन शहीद 11 सितंबर को मनाया जाता है। हर दिन उन लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इन दोनों वन रक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए यह मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस नेशनल फॉरेस्ट मास्टर्स डे के रूप में मनाया जाने का घोषणा किया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का पहला दूसरा कौन? उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन? तो अहमदाबाद बन गया। उत्सर्जन व्यापार योजना चालू करने वाला भारत का दूसरा देश तो अहमदाबाद बन गया है गाइस, आंसर याद रहे। आज की हम बात कर लेते हैं समान रोज के बारे में। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देती है? तो नीति, निर्देश और तत्व। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने में से पूर्व किस उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल। कार्यक्रम समाप्त